समुझ महेश समाज सब रामा, जननी जनक मुस्काहि सिया रामा। बाल बुझाए विविध विधि रामा, निडरे हो डरू नाहि सिया रामा। सो तुम जानहु अंतरयामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। भगवान शंकर के समाज को समझकर बालकों के माता पिता मुस्कुराए और उनको अनेक प्रकार से समझाया कि डरने की आवश्यकता नहीं है। लय अगवान बरात ही आए, दिए सबहि जनवास सुहाए। मैना शुभ आरती संवारी, संग सुमंगल गावहीं नारी। अगवानी करने वाले लोग बारात को लिवा लाए। उन्होंने बारात को सुंदर जनवासों में ठहराया। पार्वती जी की माता मैना ने आरती हेतु थाल सजाया और उनके साथ की स्त्रियां उत्तम मंगल गीत गाने लगीं। कंचन थार सोहबर पानी, परिछन चली हरहि हरसानी। बिकट बेस रुद्र ही जब देखा, अबलन्नुर भय भयउ बिसेखा। हाथ में सोने का सुंदर थाल शोभित है। प्रसन्न मन से शिवजी की आरती उतारने चलीं, परंतु शिवजी का भयंकर वेश देखकर स्त्रियों के मन में भारी भय उत्पन्न हुआ। भागी भवन पैठी अति त्रासा, गए महेशु जहाँ जनवासा। मैना हृदय भयो दुख भारी, लीनी बोल गिरीश कुमारी। डर के मारे भागकर वह घर में घुस गईं और शिवजी जहाँ जनवासा था वहाँ चले गए। मैना के हृदय में बड़ा दुख हुआ। उन्होंने पार्वती को अपने पास बुला लिया। अधिक स्नेह गोद बैठारी, श्याम सरोज नयन भरे बारी। जेहि विधि तुम्हि रूप यस दीन्हा, तेहि जड़ बरु बाउर कस कीन्हा। पार्वती को बड़े प्रेम से गोद में बैठाकर अपने नील कमल के समान नेत्रों में आंसू भरकर बोली, जिस ब्रह्मा ने तुझे ऐसा रूप दिया है, उस मूर्ख ने वर को बावला क्यों बनाया। सो तुम जानहु अंतरयामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। कस कीन बरु बौराह, विधि जेहि तुम्हि सुंदरता दई। जो फल चाहिए सुर तरुई, सो बर बस बबुरहि लागई। तुम सहित गिरते गिराओ, पावक जराओ जल निधि महु पराओ। धरु जाऊ अपजसु हो, जग जीवत विबाहु नहु कराओ। जिस विधाता ने तुमको सुंदरता प्रदान की, उसने तुम्हारे लिए ऐसा बावला वर कैसे बनाया। जो फल कल्प वृक्ष में लगना चाहिए, वह जबरदस्ती बबूल में लग रहा है। मैं तुम्हें लेकर पर्वत से गिर पड़ूंगी, आग में जल जाऊंगी या समुद्र में कूद पड़ूंगी। चाहे घर उजड़ जाए और संसार में अपकीर्ति फैल जाए, पर जीते जी मैं इस बावले वर से तुम्हारा विवाह नहीं करूंगी। सो तुम जानहु अंतरयामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। भई बिकल अबला सकल रामा, दुखित देखी गिरी नारी सिया रामा। करि बिलापुरोदति बदत रामा, सुता स्नेहु संभारि सिया रामा।
सो तुम जानहु अंतरयामी पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। रानी मैना को दुखी देखकर सब स्त्रियां व्याकुल हो गईं। रानी अपनी कन्या के स्नेह को याद कर विलाप करने लगी। नारद कर मैं काहा बिगारा भवनु मोर जिन बसत उजारा। अस उपदेशु महि जिन दीन्हा बौरे बरहि लागी तपु कीन्हा। मैंने नारद मुनि का क्या बिगाड़ा था जिन्होंने मेरा बसा बसाया घर उजाड़ दिया तथा पार्वती को ऐसा उपदेश दिया कि उसने बावले पति के लिए तप किया। सो साचे हून के मोह न माया उदासीन धनु धामु न जाया। पर घर घालक लाज न भीरा बाझ की जान प्रसों कै पीरा। सचमुच उसके हृदय में मोह और दया नहीं है, वह तो उदासीन है। उनके पास ना धन है, ना घर है, ना स्त्री है। वह पराये घरों को उजाड़ने वाले हैं। उन्हें ना लाज है, ना किसी का डर भय है। भला बांझ स्त्री प्रसव की वेदना को क्या जाने। जननी बिकल बिलो की भवानी बोली जुत विवेक मृदुबानी। अस विचारी सोचहि मति माता सो नट रही जो रचई विधाता। माता को व्याकुल देखकर पार्वती जी ज्ञानवान कोमल वाणी में बोली, हे माता, जो विधाता रस देते हैं वो टलता नहीं है। ऐसा जानकर तुम सोच ना करो। करम लिखा जो बाउर नाहू तो कत दोषु लगायु काहू। तुम सन मिटहि की विधि के अंका मातु व्यर्थ जनि लेहु कलंका। मेरे भाग्य में यदि बावला पति लिखा है तो किसी को दोष क्यों दिया जाए। क्या तुम विधाता के लिखे लेख को मिटा सकती हो। हे माता, वृथा कलंक का टीका मत लो। सो तुम जानहु अंतरयामी पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। जन लेहु मातु कलंकु करुणा परिहरहु अवसर नहीं। दुख सुख जो लिखा लीलार हमरे जाब जहाँ पाऊब तहीं। सुनी उमा बचन विनीत कोमल सकल अबला सोचहीं। बहु भांति विधि लगाई दूषण नयन बारी विमोचहीं। हे माता, कलंक मत लो, विलाप करना छोड़ो। ये समय दुख दिखाने का नहीं है। जो सुख दुख मेरे भाग्य में लिखा है वह मैं जहाँ भी जाऊँगी वहीं पाऊँगी। ऐसे विनय युक्त कोमल वचन सुनकर स्त्रियां सोच में पड़ गईं और ब्रह्मा को दोष लगाकर आंसू बहाने लगीं। सो तुम जानहु अंतरयामी पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। तेहि अवसर नारद सहित रामायरु ऋषि सप्त समेत सिया रामा। समाचार सुनि तुहिन गिरि रामा गौने तुरत निकेत सिया रामा। यह समाचार सुनते ही हिमाचल उसी समय नारद जी और सप्तऋषियों को साथ लेकर अपने घर आए। तब नारद सबहि समुझावा पूर्व कथा प्रसंग सुनावा। मैना सत सुनहु मम बानी जगदम्बा तो सुता भवानी। तब नारद जी ने पूर्व जन्म की कथा सुनाकर सबको समझाया कि हे मैना, मेरी बात सच समझो। तुम्हारी या
लड़की साक्षात जगत जननी भवानी है। अजायनादि शक्ति अविनाशी सदा शंभुवर धंग निवासिनी। जग संभव पालन लय कारिणी निज इच्छा लीला बपुधारिणी। ये अजन्मी अनादि और अविनाशी शक्ति हैं और हमेशा भगवान शंकर के अर्धांग में रहती हैं। यही संसार को पैदा करने, पालन और संहार करने वाली हैं और अपनी इच्छा से ही लीला देह धारण करती हैं। जनमी प्रथम दक्ष गृह जाई, नामु सती सुंदर तनु पाई। तहु सती शंकर ही विवाही, कथा प्रसिद्ध सकल जग माही। पहले राजा दक्ष के घर जाकर जन्मी थी। तब इनका नाम सती था और बहुत सुंदर शरीर पाया था। वहाँ भी सती का विवाह शिव जी से हुआ था। यह कथा सारे संसार में प्रसिद्ध है। एक बार यावत शिव संगा, देखो रघुकुल कमल पतंगा। भयउ मोहु शिव कहा न कीन्हा, भ्रम बस बेसुसिए कर लीन्हा। एक बार इन्होंने शिव जी के साथ आते हुए रघुकुल रूपी कमल के समान सूर्यवंशी श्री रामचंद्र जी को देखा। तब इन्हें मोह पैदा हो गया और शिव जी का कहना न मानकर भ्रमवश सीता जी का वेश धारण कर लिया। सो तुम जानहु अंतरयामी, पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। सिय बेसु सती जो कीन, तेहि अपराध शंकर परिहरी। हर बिराह जाई बहोरी, पितु के जग जोगानल जरी। अब जनामि तुमरे भवन, निज पति लागी दारुण तपु किया। अस जानि संशय तजहु, गिरिजा सर्वदा शंकर प्रिया। सो तुम जानहु अंतरयामी, पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। सती ने सीता जी का वेश धारण करने के कारण शिव जी ने इन्हें त्याग दिया। तब शिव जी के वियोग में पिता के घर यज्ञ की वेदी में अपने को भस्म कर दिया था। इसके बाद अब इन्होंने तुम्हारे वहाँ जन्म लेकर कठोर तप किया है। ऐसा समझकर संदेह को दूर करो। पार्वती जी सदा शिव जी की प्रिया रही हैं। सो तुम जानहु अंतरयामी, पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। सुनी नारद के बचन तब रामा, सब कर मिटा विषाद सिया रामा। छन महु व्याप्यों सकलपुर रामा, घर घर यह संवाद सिया रामा। सो तुम जानहु अंतरयामी, पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। नारद जी के वचन सुनकर सबका विषाद मिट गया और क्षण भर में ही यह समाचार नगर के सब घरों में फैल गया। तब मैं नाहिमवंतु आनंदे, पुनि पुनि पार्वती पद बंदे। नारी पुरुष शिशु जुबा सयाने, नगर लोग सब अति हर्षाने। तब मैना और हिमवंत बड़े प्रसन्न हुए
और उन्होंने बार बार पार्वती के चरणों की वंदना की। सभी स्त्री पुरुष बाल वृद्ध और युवा तथा नगर के सभी लोग बहुत प्रसन्न हुए। लगे हो नपुर मंगल गाना, सजे सबहि हाटक घट नाना। भांति भांति अनेक भई ज्यों नारा, सूप शास्त्र जस कछु व्यवहारा। नगर में मंगल गीत गाए जाने लगे। सबने तरह तरह के सुवर्ण कलशों को सजाया। पाक शास्त्र की रीत के अनुसार भांति भांति की ज्योनार दावतें हुई। जो ज्यो नार की जाई बखानी, बसहि भवन जेहि मातु भवानी। सादर बोले सकल बराती, विष्णु बिरंची देव सब भांति। जिस घर में स्वयं माता भवानी रहती हूँ, वहाँ की ज्योनार का वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता। हिमाचल ने आदरपूर्वक सब बारातियों को, विष्णु ब्रह्मा और सब जातियों के देवताओं को बुलाया। विविध भांति बैठी ज्योनारा, लागे परुसन निपुण सुवारा। नारी वृंद सुर जिवत जानी, लगी देन गारी मृदुबानी। अनेक पंक्तियों में ज्योनार बैठी चतुर रसोइये भोजन परोसने लगे। स्त्रियां देवताओं को भोजन करते देख मधुर वाणी में गाली गाने लगीं। सो तुम जानहु अंतरयामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। गारी मधुर स्वर देहि, सुंदरी बिंगे बचन सुनावहीं। भोजनु करहि सुरयति, विलंबु विनोदु सुनि सचु पावहीं। जेवत जो बढ़ो आनंदु, सो मुख कोटिहूँ न परैं कह्यो। अचवाई दीन्हे पान गौने, बास जहाँ जाको रह्यो। समस्त सुंदर स्त्रियां मीठे स्वर में गालियां सुनाने लगीं और व्यंग भरे वचन बोलने लगीं। देवगण विनोद से भरी बातें सुनकर सुख का अनुभव करने लगे, इसलिए भोजन करने में बड़ी देर लगा रहे थे। भोजन करते समय जो आनंद हुआ वह करोड़ों मुख से भी वर्णन नहीं किया जा सकता। भोजन का लेने के बाद सबके हाथ मुंह धुलवा कर पान दिए गए। इसके बाद सब लोग जो जहाँ ठहरे थे वहीं पर चले गए। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। हर हर महादेव। शंभो काशी विश्वनाथ की जय। हर हर महादेव।